हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो गैदरीज स्टोरी कॉर्नर। तो आज का हमारा जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उससे पहले स्टार्ट करें हम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट होता है ये एक बंदर से। ठीक है, बंदर जो है बहुत ही बड़े से पेड़ पे रहता है, और वो जो पेड़ है वो नदी के बीचों बीच रहता है, और उसकी जो टहनियाँ हैं, तने हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं। तो बंदर समझो वहाँ का राजा है, अपना खाता है, अच्छे से खाता पीता है, वहाँ मौज में रहता है। तो जिस पेड़ पे वो रहता है उस पे बहुत मीठे मीठे फल लगते हैं, जिसको बंदर खाता है। दूर दूर तक कोई कोई भी नहीं रहता है, सिर्फ वही रहता है। एक दिन क्या होता है, मगरमच्छ वहीं पे आता है जस्ट पेड़ के नीचे, और बंदर ऊपर से देखता है कि ये मगरमच्छ यहाँ पर क्यों रुका हुआ है। तो वो पूछता है मगरमच्छ से कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मगरमच्छ कहता है कि मैं यहाँ भोजन की तलाश में आया हूँ, और बहुत दूर से आया हूँ। तो बंदर बोलता है कि ठीक है, तो तुम फल खाओगे, मेरे इस पेड़ पे बहुत ही मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, तो तुम खाना पसंद करोगे। मगरमच्छ बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं खाऊंगा। तो बंदर बहुत सारा फल तोड़कर मगरमच्छ को देता है, मगरमच्छ वहाँ पर बैठकर खाता है। इस तरह वो खा पी करके चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर आता है, और फिर बंदर उसको मीठे मीठे फल देता है और वो खाता है। इस तरह करते करते दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, बंदर और मगरमच्छ के बीच में। दोनों फल फूल खाते हैं और अच्छे से मौज में रहते हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तो एक दिन मगरमच्छ बोलता है कि मेरी पत्नी इस गांव से थोड़ी सी दूर में रहती है, मतलब इस नदी से उस पार रहती है। तो मैं अपनी पत्नी के लिए भी फल ले जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम दोगे क्या। तो बंदर बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं देंगे, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी पत्नी के लिए भी देते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल वो तोड़कर मगरमच्छ की पत्नी के लिए देता है। तो वो ले करके जाता है, ऐसे ऐसे वो रोज लेकर जाने लगा अपनी पत्नी के लिए। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि मेरे पति जो है इतना सुंदर मीठा फल लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं। वो पूछती है एक दिन मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ बोलता है कि मेरा दोस्त है बंदर, वही तोड़ कर देता है। तो मगरमच्छ की पत्नी के दिमाग में आता है कि जब मगरमच्छ इतना अच्छा दोस्त बनाया है जो मीठे फल खाता है, तो समझो उसका दिल कितना, मतलब उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी। तो वो अपने पति से बोलती है कि मुझे बंदर का कलेजा चाहिए, वो मैं खाऊंगी, वो कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ बोलता है अरे वो मेरा दोस्त है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो मगरमच्छ की पत्नी बोलती है एक तो तुम इतने लेट से आते हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय तुम उसके साथ बिताते हो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे बस बंदर का कलेजा चाहिए। अब मगरमच्छ अगले दिन जाता है बंदर के पास, बहुत अच्छे से हंसी मजाक करता है, खाता है पीता है, और बंदर को बोलता है चलो आज मेरे घर तुम दावत पे, मेरी पत्नी ने तुमको बुलाया है, तो मेरे घर चलो आज। ऐसा कहकर बंदर को वो अपने पीठ पर बैठा करके नदी में धीरे 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 ले जाने लगता है। तो नदी के बीचों बीच जैसे ही पहुंचता है मगरमच्छ, बंदर से बोलता है कि मुझे माफ़ करना दोस्त, मैंने तुमको झूठ बोला। मैं तुमको तुम्हारे दावत के लिए नहीं लेकर जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के दावत के लिए तुमको लेकर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने कहा था कि जो मगरमच्छ पत्नी है, उसने कहा था कि जब तुम्हारा दोस्त इतना मीठा फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तो मुझे उसका कलेजा चाहिए। तो मुझे माफ़ करना दोस्त, मैं तुमको लेकर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाएगी। ऐसा कहकर वो ले जाने लगा। तभी बंदर के दिमाग में फटाक से आइडिया आता है। वो तुरंत बोलता है अरे दोस्त, कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी मेरा कलेजा खाएगी, ठीक है ले चलो मुझे, लेकिन मैं तो अपना कलेजा पेड़ पे रखता हूँ, पेड़ के पत्तों में छुपा कर रखता हूँ, ताकि उसको कोई ले ना ले। तो मगरमच्छ बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुमको वहां लेकर चलता हूँ। मगरमच्छ उसको लेकर जाता है पेड़ के पास। पेड़ फटाक से चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर, और वहां से बोलता है अरे मूर्ख मगरमच्छ, तो दुनिया का सबसे ही बड़ा मूर्ख है। कोई अपनी कलेजों को बाहर निकाल कर रखता है क्या। अगर कोई अपना कलेजा निकालेगा तो वो मर नहीं जाएगा। तो तेरी पत्नी तो अब कलेजा मेरा नहीं खा पाएगी, और तू इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मगरमच्छ है। ऐसा कहता है मगरमच्छ, मायूस होकर वापस चला जाता है। ठीक है,
तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी कठिन समय हो, उसमें आपको घबराना नहीं है, दिमाग से काम लेना है और धैर्यपूर्वक लेना है अपने दिमाग में कि क्या करना है, सोचना है उस परिस्थिति में, ठीक है? तो आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल जाएँगे।